नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदूजाट सिक्के चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 5 रुपए के इस सिक्के के बारे में। ये जो 5 रुपए का सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये तो सिंगल सिक्का ये मेरे पास में, लेकिन आज हम इसी थीम के 3 सिक्कों की बात करेंगे, जिसमें एक सिक्का 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की वैल्यू रखता है, और एक ऐसा सिक्का है जिसकी वैल्यू 5 रुपए से लेकर 10 से 15 रुपए हो सकती है, और एक ऐसा सिक्का है जिसकी वैल्यू आपको 5,000 से लेकर 7-8 हजार तक मिल सकती है। 3 अलग अलग एक ही थीम के सिक्के हैं। ये ऐसे क्यों हुए और इतनी रेयर क्यों है, और कॉमन कौन सा है और रेयर कौन सा है, और उसकी पहचान क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप थीम का जो सिक्का है उसको देख लीजिए, स्क्रीन पे पड़ा हुआ। ये है हमारा दांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का, जिसपे बीच में गांधी जी का फोटो बना हुआ है और दोनों साइड उसकी टीम है गांधी जी की, दांडी यात्रा के 75 वर्ष। अब ये सिक्का बनाया कब गया था और क्यों इतनी वैल्यू है इसकी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिक्के की थीम आप लोग देख चुके हैं, और दूसरी साइड भी देख लें। दूसरी साइड में यहाँ पे बीच में अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे 5, और एक साइड भारत रुपए, दूसरी साइड इंडिया रुपीज लिखा हुआ है सिक्के में। तीनों सिक्के सेम ही है, देखोगे तो तीनों सेम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें फर्क है वो एक तो ये है कि पहला सिक्का है जो फेरेटिक स्टील का है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इस टाइम पे, ये है स्टील वाला सिक्का। दूसरा है वो है कॉपर निकल का सिक्का, और इसमें तीसरा सिक्का है वो भी कॉपर निकल का ही है, लेकिन फर्क क्या है वो आगे जान लेते हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो 5 रुपए का सिक्का होता है उसकी वैल्यू 5 रुपए से लेकर 25 रुपए लास्ट होगी। अगर आप नया सिक्का खरीदेंगे तो आपको 25 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, और अगर आपका घिसा पेटा सिक्का है ठीक ठाक कंडीशन का तो 5-10 रुपए का सिक्का होता है ये दांडी मार्च का। अब ये सिक्का एफएसएस वाला है, ये आप कहीं बेचने के लिए जाओगे कि हमें 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, तो आपको ये तो बिकेगा नहीं और कोई भी आपको 10 रुपए नहीं देगा। अगर आप खरीदोगे यूएनसी कंडीशन में तो आपको 20-25 रुपए देने पड़ सकते हैं, वो एग्जीबिशन वगैरह से आप खरीदेंगे तब। अब इसमें दूसरा आता है कॉपर निकल का सिक्का, जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कॉपर निकल वाला ये जो सिक्का है, ये इसमें सबसे ज्यादा रेयर सिक्का है। अब ये रेयर कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये है सर्कुलेशन का सिक्का। जब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये वाला सिक्का बनाया गया था सर्कुलेशन के लिए, ऐसा ही कॉपर निकल का सिक्का भी सर्कुलेशन के लिए 5 रुपए के जारी किए गए थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में आए थे, और ये सिक्के अब मार्केट में ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। मतलब सर्कुलेशन में हो सकता है गलती से आपको मिल गया हो, कहीं पे आपके पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं उनमें आपको मिल जाए, तब ये सिक्का आपको मिल सकता है कॉपर निकल वाला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कॉपर निकल का सिक्का है, और इसकी पहचान ये है कि ये 9 ग्राम का होगा, और ये जो फेरेटिक स्टील का सिक्का आप देख रहे हैं इस टाइम पे पड़ा हुआ, ये वाला सिक्का 6 ग्राम का होता है। दोनों का वजन चेक करने पे तो आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा मेटल से भी पता चल जाता है, कॉपर निकल और एफएसएस दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये दोनों सिक्कों की पहचान है। बाकी थीम सेम है दोनों सिक्कों का, दूसरी साइड से देखेंगे तब भी सेम ही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा सिक्के का वजन है इसमें फर्क है, 3 ग्राम का फर्क आता है। एक 6 ग्राम का है, दूसरा 9 ग्राम का है। अब ये जो सर्कुलेशन वाला 5 रुपए का दांडी मार्च वाला कॉपर निकल का सिक्का आपको मिल जाता है, तो इस एक सिक्के की वैल्यू हो सकती है आज के टाइम पर 10,000 से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, और 20-25 हजार तक सिक्के बिक जाते हैं। एग्जीबिशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इतना महंगा बिकता है, लेकिन बिकता कौन सा है? कॉपर निकल वाला ये वाला सिक्का। ये दूसरी साइड वाला नहीं बिकेगा, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला है, ये कॉमन ही है। और आप लोग जो मुझे फोटो सेंड करते हो ये भी इसी सिक्के की सेंड करते हो, तो ये कॉमन सिक्का है। मुंबई मिंट से जारी किया गया था ये सिक्का, देख सकते हैं आप लोग, इस पे डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे सिक्के की। एक 10 से, जैसे मैंने आपको बताया, 20-25 हजार तक बिकता है, और दूसरा 5 से 25 रुपए तक बिकता है। अब तीसरा कौन सा जो 5,000 में बिकता है, 5 से 7,000 की वैल्यूशन बिकता है, वो है सर्कुलेशन में नहीं आया था ये सिक्का, सर्कुलेशन में जारी ही नहीं किया गया। ये है यूएनसी प्रूफ सेट के जो टूटे हुए सेट होते हैं, उनसे भी सिक्के लोग निकाल के बेचते हैं। अब कोई आपको बोलेगा कि ये 5 रुपए का कॉपर निकल का ही सिक्का है तो आप इसको ले लो 5,000-7,000 में, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो सर्कुलेशन का सिक्का है वो अलग है, और यूएनसी और प्रूफ सेट का जो 5 रुपए का सिक्का है वो अलग है। इसकी वैल्यू 5,000 से 7,000 8,000 तक हो सकती है, ये डिपेंड करता है बायर और सेलर दोनों पे। तो 3 सिक्के जो मैंने आपको बताया, एक स्टील का सिक्का है, ये बिल्कुल कॉमन है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। दूसरा जो सर्कुलेशन में आया इस सिक्के की तरह, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो 10 से 25 हजार तक हो सकती है। और तीसरा वाला जो आप प्रूफ और यूएनसी सेट में देखने को मिलेगा आपको, वो सिक्का
5 से 7-8 हजार तक मिल सकता है आपको। तो ये जो सर्कुलेशन में ये जो सिक्के आते हैं कॉपर निकल वाले, ये सिक्के किसी प्रूफ या यूएनसी साइट के सिक्के नहीं है, सर्कुलेशन में जारी किए गए थे। और ये वाला जो यूएनसी साइट से तोड़ के जो सिक्के सेल करते हैं लोग, इसकी वैल्यू 5 से 7 हजार हो सकती है। तो अभी आपको समझ में आ गया वो दांडी मार्च के 5 रुपए के सिक्के आप सेंड करते हैं मेरे को, इसमें रेयर कौन सा और कॉमन कौन सा है। कॉमन सिक्के आप भेजोगे तो ना तो बिकेगा, ना आप किसी एग्जीबिशन में लेके जाओगे तो वहां पे आपका बिकने वाला है, और ना आपको इससे कोई खास फायदा होने वाला है। लेकिन अगर कॉपर निकल वाला मिलता है तो आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं और एग्जीबिशन में ले जाके भी बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कलेक्शन में ऐड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।